शांति। 2 फरवरी 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 31 दिसंबर 2003 मधुबन। इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा, मतलब बाबा जो है कौन से आज स्वरूप में है कि उनकी अनेक भुजाएं। तो भुजाएं हम बच्चे हैं, तो जैसे भक्ति मार्ग में भी चित्रों में दिखाते हैं कि देवताओं की अनेक भुजाएं हैं, तो वास्तव में उनका अर्थ क्या है? ये अर्थ है कि अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। तो वो भुजाएं जैसे पूरे सृष्टि में फैली हुई हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, भुजाएं हैं। कोई भुजाएं साकार में सम्मुख हैं, तो कुछ बच्चे जो थे वो सामने बैठे थे, और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही हैं। कई बाबा को जो दूर दूर बैठे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार, बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। तो बाबा के जो राइट हैंड्स हैं उनका बाबा ने बताया कि उनकी खास बात क्या है कि बाबा इशारा ही करता है कि बच्चे ऐसा करो, तो वो एकदम उसको फरमान को मानते हैं। हाँ बाबा, हाजिर बाबा। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं बाबा को भी बहुत खुशी होती है ऐसे अच्छे बच्चे किसी माँ बाप को मिले जो वो इशारा ही करें और वो काम कर दे, तो खुशी होती है। बाप दादा को रूहानी फ़क्र है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती कि इतनी कोई सच्ची भुजाएं हो किसी के पास। ऐसी किसी के पास नहीं है। देखो सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसको मिली हैं कि जैसे बाबा के प्रति जो समर्पण भाव हमारा रहता है, तो वो कभी किसी धर्मात्मा का तो नहीं रहता, नेताओं का तो बिल्कुल नहीं रहता। वो तो पैसे देके करवाते हैं, तो उसमें तो बहुत फ़र्क होता है। तो बाबा ने कहा पूरे कल्प में चक्कर लगाओ। तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। तो अब बाबा, आपको पता है जब देवताओं की चित्र जब दिखाते हैं तो हर एक भुजा में, हर एक उसमें कुछ पकड़ा हुआ होता है, कोई शस्त्र पकड़ा हुआ होता है। तो हर एक भुजा की अपनी अपनी विशेषता होती है। तो ऐसे ही बाबा भी कह रहे हैं कि बाबा भी हर एक भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्मा सहयोगी भुजाएं हो। अब हमारे बारे में बात हो रही है कि हम जो हैं सारे विश्व से चुने हुए हैं, परमात्मा सहयोगी हैं। देखो आज इस हॉल में भी कितने पहुंच गए हैं। आज हॉल में 18,000 से भी अधिक भाई बहनें बैठे हैं। उस समय तो बहुत बहुत, अभी भी बहुत बहुत बैठते हैं। सभी अपने को परमात्मा भुजा है ये अनुभव करते हो, फ़क्र है ना। तो हम ये देखें कि हम बाबा की भुजाएं हैं, मतलब जैसे बाबा ने बताया कि बाबा के फरमान अनुसार, इशारे अनुसार चलते हैं, उसकी सहयोगी हैं कार्य में। बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए हैं। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। नए वर्ष का अर्थ ये है, जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। अभी हमारा शरीर है, इसके अंदर अभी देखो कितनी सारी दिक्कतें हैं। अभी इसके बाद ये छोड़ के जब नया मिलेगा तो बाबा ने कहा सोचो वो कैसा होगा। ये शाम और वह सुंदर। आप देखिए बाबा क्या परिभाषित करते हैं कि शाम और सुंदर, कि जैसे अभी ये शरीर शाम है, उस समय सुंदर हो जाएगा। इतना स्पष्ट आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है। जैसे भाई न्यू ईयर आता है, क्योंकि 31 की दिसंबर की वाणी है तो पता रहता है कि अब पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है। तो जैसे पता रहता है, उसके अंदर कोई शंका शुभा नहीं रहती। तो बाबा ने कहा ऐसे ही आपको भी जो नई दुनिया है उसके अंदर नया शरीर होगा हमारा, वो कैसा होगा वो भी इतना ही स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है कि दिखाई पड़ता है कि हम देवता बनेंगे तो क्या होगा। आज लास्ट जन्म में है, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। क्लियर है, सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया है। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर
रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। तो बाबा को ऐसा लगता था कि बस अब ये शरीर छोड़ूंगा, बस श्री कृष्ण जाके बनूंगा। तो बाबा को बिल्कुल ऐसे लगता था। तो ये अनुभव किया सबने। जो भी बच्चे मिलने जाते वह अनुभव करते। ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा। आप सोचिए, ब्रह्मा बाबा के समय कितनी परिस्थितियाँ, कितने बच्चे, कितना इधर उधर मामले चलते थे, और तब भी बाबा की स्थिति जो है वो हिलती नहीं थी। तो ना सिर्फ ब्रह्मा बाबा को, बाकी बाकी बच्चों को भी अनुभव होता था। आज बूढ़ा हूँ, कल मिचनू सा बन जाऊंगा। विष्णु मतलब छोटा बच्चा सा बन जाऊंगा। याद है ना, पुरानों को याद है भी आज और कल का खेल। इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव करते हो, इतना अनुभव होता है हमें भी कि भाई बस आज ऐसे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, कल जाके वो बनेंगे। आज स्वराज्य अधिकारी हैं, कल विश्व राज्य अधिकारी हैं। है नशा। देखो आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। तो रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं, तो क्या नशा है? ताज पहनने से क्या नशा है? ये फरिश्ते के नशे में है। ये जो जब कभी जाते हैं तो बच्चों को सजाते हैं, वहाँ पे बाबा के सामने सजाते थे पहले, तो बाबा कह रहे हैं ये तो जैसे एक नशा है कि ये फरिश्ते बच्चे हैं, हाथ हिला रहे हैं, हम नशे में, वो हाथ हिला रहे होंगे। तो इस वर्ष क्या करेंगे? नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई प्लान बनाया है? अब बाबा कह रहे हैं कि ये नया वर्ष आ रहा है। दुनिया में तो कोई प्लान कुछ बनाते नहीं है, वो दूसरे दिन ही ठंडा हो जाता है। तो बाबा ने कहा तुमने क्या प्लान बनाया है? नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते हैं, 1,00,000 का भी किया, 2,00,000 का भी किया, नवीनता क्या करेंगे? आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है। तो आजकल की दुनिया में चाहते तो हैं वो कि हमें एकदम से शांति मिले, मगर अंदर से हिम्मत नहीं है कि कौन इतना पुरुषार्थ करे वहाँ तक पहुँचने की। जैसे हिम्मत नहीं होती अंदर से, हारे हुए बैठे हैं। हिम्मत नहीं है। सुनने चाहते भी हैं, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। तो कोई भी आपके पास आए, आप पहले किसी को ज्ञान सुनाते हो, पहले तो उसको खुश करो, उसको बताओ कि वो कैसे महान है। तो जब उसके अंदर ऐसे हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंख आएंगे, फिर आगे शिक्षा वो ग्रहण कर पाएगा। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। अब बाबा ने कहा कि आप उसको हिम्मत कैसे दे पाओगे? सिर्फ बोलने से तो कुछ नहीं होता। बोलने वाले तो दुनिया में एक से एक अच्छे हैं। उसका आधार है अनुभव। जब हमें खुद अनुभव होगा, जब हमें ऐसा पता पड़ेगा कि भाई हम आने वाले भविष्य में ऐसा बनने वाले हैं जैसे ब्रह्मा बाबा का अनुभव बताया, तब हम उनको हिम्मत दे पाएंगे। अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज़ है, ज़रा सा अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पाँव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। कि अगर आपने किसी को अनुभव करा दिया, अपने ही अनुभव से अनुभव करा दिया, कि उसको लगेगा सामने वाली आत्मा को कि जब ये अनुभव कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ये तो बहुत आसान है, तो फिर वो उससे आगे बढ़ जाएंगे। अंजलि माना थोड़ा सा भी मिलेगा तो उससे अनुभव के पंख से कहो या अनुभव के पाँव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़ेगा। अब बाबा ने बताया कि आप ऐसे ही सेवा करना चाहते हो कि आपके अनुभव से वो खुश हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अखंड महादानी, हमेशा महादानी के रूप में देने के लिए तैयार रहो। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। अपनी मन से उनको मन भी शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो और कर्म द्वारा गुणों का दान दो। जो कर्म हो आपके, वो कर्म अपने आप में इतने श्रेष्ठ हो कि उसको देख के लोगों को लगे कि जैसे ये रहते हैं, इनके कर्मों में गुण विवरित रहते हैं, विवरित होते हैं, तो हमें भी वैसे रहना चाहिए। तो कर्मों से गुणों का दान देना। भी किसी ने आप पे गुस्सा किया, आपने शांति से उस सिचुएशन को हैंडल किया, तो बहुत सारे लोगों को संदेश जाता है कि भाई जैसे ये कर सकते हैं हम भी करेंगे। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी। तो बाबा ने कहा अभी वो समय नहीं है कि आप तो जब अवस्था हुई तो दान कर दिया, नहीं हुई तो बैठ गए, वो नहीं है, अभी वो समय नहीं है। अखंड महादानी बनो, हर समय वो महादान चलता रहे। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी। क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है, तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। तो महादानी कब बन सकते हैं?
जब हमारे अंदर उतना बाबा का ज्ञान, उतनी पॉजिटिविटी अंदर जमा होगी। अगर हमारे अंदर ही नहीं होगी तो फिर कैसे देंगे वो? 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी % में है? अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है? कि भाई पहली बात तो ये कि हमारे अंदर कितना जमा है, उसकी निशानी है मनसा वाचा कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता। अब ये जमा हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, है ना। बाबा ने कहा जमा का खाता चेक करो, फिर अब बताया कि जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसकी क्या निशानी है? कि आप कोई भी काम करो, कोई भी सेवा करो, उसमें स्वयं की संतुष्टता हो। भाई मैं जो अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ वो मैंने किया है, तो ये सेवा की स्वयं की संतुष्टता है। साथ साथ जिनों की सेवा करते हो उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। साथ साथ हमने जिनकी सेवा करी, ऐसा नहीं है हमें तो लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया, सामने वाली आत्मा का हमने काम बढ़ा दिया, वो कहती है भाई नेक्स्ट टाइम से आप काम ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोनों साइड संतुष्टता होनी चाहिए। उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई, दूसरी आत्मा को भी खुशी हुई कि हाँ भाई हमने इनके साथ काम किया। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं है तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। अगर ऐसा है, अगर ये खुशी होती है तो जमा होता है, खुशी नहीं होती है तो जमा कम हुआ। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहाँ कहाँ मेहनत ज़्यादा है और लेकिन जमा का फल कम है। तो जमा का फल कम है, कारण दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। कि सेवा तो करते हैं मगर सेवा ऐसी करी कि दूसरे का मन ही दुखा दिया, तो वो सेवा किस काम की रही? फिर वो सेवा थोड़ी हुआ, वो तो जमा का खाता ख़त्म हो गया। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। अगर हमने किसी की सेवा की, उसके बाद हमें जो एक अंदरूनी खुशी होनी चाहिए या सामने वाले को भी जो होनी चाहिए वो नहीं हुई है, तो जमा का खाता कम है। बापदादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हो वे चाबी क्या है? मिली तो है ना, सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति। कोई भी कार्य करो तो जैसे उसमें निमित्त भाव की करवाने वाला एक शिव बाबा है, मैं आत्मा तो बस एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आप जब इस भावना से सेवा करोगे तो उससे जमा का खाता बढ़ेगा, क्योंकि हर एक आत्मा के पास ये संकल्प तो पहुंचता है ना कि ये जो सेवा कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं। भाव तो हर एक कोई पढ़ लेता है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं ना। आप देखिए, कोई 2 शब्द सेम रहेंगे मगर कोई एक व्यक्ति बोलेगा, ऐसे बोलेगा कि ऐसा लगेगा ये तो सरकास्टिकली बोल रहा है ना, तंज मार रहा है। दूसरा बोलेगा तो लगेगा नहीं नहीं ये प्यार से बात कर रहा है। तो भाव का बड़ा फर्क होता है। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं? वह अभिमान के भाव से। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो जब हम अपने आप को निमित्त समझते हैं कि हम तो बाबा के जैसे एक इंस्ट्रूमेंट हैं, तो निर्माण भाव आपका अपने आप आ जाएगा। तो चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। क्योंकि ये संगम युग ही है, इस वक्त जमा कर सकते हैं, इसके बाद फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर तो सारा कल्प जमा की प्रारब्ध है। तो इस वर्ष क्या टेंशन देना है? अपने अपने जमा का खाता चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। कि चेक करो कि भाई हमने अभी तक जमा का खाता कम है या ज़्यादा है। कम है तो मेकर बनो, भाई और बढ़ाओ उसको। ये नहीं कि सिर्फ उसी पर ही बैठ जाए कि भाई हमारा तो है ही कम, ऐसे नहीं। क्योंकि समय की समीपता के नज़ारे देख रहे हो। अब तो देखिए कितना समय आके समीप पहुंचा है, और सभी ने बाप दादा से वायदा किया है कि हम समान बनेंगे। वायदा किया है ना। जिन्होंने वायदा किया है वह हाथ उठाओ। किया है पक्का? कि परसेंटेज में? परसेंटेज में मतलब कि ठीक है समान भी बन जाएंगे और बाकी काम भी कर लेंगे, तो परसेंटेज हो गई वो। पक्का किया है ना। तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा? आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा, मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है।
आप देखिए कितनी ही साकार मुरलियाँ हम पढ़ते हैं, हर एक मुरली में, किसी भी एक मुरली में बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं ये कहता हूँ मेरी बात मानो बच्चों। हमेशा ये बोला कि आप ये मानो कि शिव बाबा कहता है, हमेशा बाबा को आगे रखा। मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। हमेशा जब बाबा से कोई मिलने जाता था तो बाबा ये पूछते थे कि भाई किससे मिलने आए हो। मैंपन का अभाव, अविद्या, ये देखा ना कि मैंपन है ही नहीं उसके अंदर। हर मुरली में बाबा बाबा कितनी बार याद दिलाते हैं, तो समान बनना, इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो। तो बाबा ने बताया जैसे ब्रह्मा बाबा ने करा वैसे आपको भी करना है। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है, याद है ना, सुनाया था ना, बाबा ने पीछे सुनाया होगा। तो बाबा तो जानी जाननहार है, तो बाबा कहते हैं भाई पहले सुनाया था कि कितना रॉयल है। सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करें। प्लान बहुत बनाते हो, अच्छे प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश हैं, लेकिन ये रॉयल रूप का मैपन प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। ये जो अगर हम कोई सेवा करने का, बड़ा करने का सोचते हैं और उसके अंदर हम सोचते हैं भाई मैंपन आ गया कि मैं तो ये सेवा करके ही रहूँगा, मुझे तो ये सेवा करनी है, तो वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, कम हो जाएगा। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो, सब में बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है। मैंपन नहीं, बाप दादा करावनहार करा रहा है, ये बाप दादा करवाते जा रहे हैं अपनी शक्ति से। जगत अम्बा की यही विशेष धारणा रही। जगत अम्बा का स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा, जो मम्मा थी वो क्या बोलती थी, याद है? बोलो, किसी ने बताया, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। ये थी विशेष धारणा जगत अम्बा की, कि वो भी ये कहती थी कि भाई जैसे बाबा हुक्म चलाता जा रहा है हम वैसे वैसे करते जा रहे हैं, अपने को फ्री रखो। तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो मैंपन खत्म हो जाए, मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले, कर्म में आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। तो एक तो बताया कि मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा निकले, और जो कर्म हम ऐसे करें तो हमें देख के कोई करे कि भाई ये वास्तव में जैसे ब्रह्मा की संतान है। बाप दादा ये रॉयल रूप के मैमे के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए, ये मैंपन धोखा देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। बेशक हमारा विचार, हमारे पास बुद्धि है तो बुद्धि तो यूज़ करेंगे हम, कोई भी सेवा में, काम में बुद्धि तो अपनी यूज़ करेंगे, मगर जैसे बाबा के प्रति समर्पण है, बेनिमित्त निर्माण भाव से, कि करवाने वाला शिव बाबा है, उसके ऊपर हमारा कोई क्रेडिट नहीं है कि हमने कितना अच्छा करा। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। विचार देने में मालिकपन, भाई कोई विचार देना है तो पूरी अथॉरिटी से दो, ताकि लोगों को पूरा समझ आए कि हम क्या बोलना चाहते हैं। अगर हम वही ठीक से नहीं बोल पाएंगे तो विचार आगे जाएगा कैसे? अच्छा भी होगा वो, है ना, तो कैसे जाएगा आगे? तो विचार देने में मालिकपन, मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन। आपने विचार दिया, बहुत अच्छा विचार दिया, अब मगर ये नहीं कि उसके ऊपर ही अटक जाए कि भाई हमने इतना अच्छा विचार दिया और हमारी कोई बात मानता नहीं है, वो गलत है। भाई अब जो मेजॉरिटी का एक्सेप्ट हुआ है उसको मानो कि यही सही है। ये मालिक और बालक, ये रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। सबको याद है, मनसा में निराकारी। अपने को मन में अपनी जो पिक्चर बनाए तो उसमें अपने को देखें कि मैं आत्मा निराकारी हूँ। वाचा में निरहंकारी, बात ऐसे करो कि उसमें कोई अहंकार ना हो। और कर्म में निर्विकारी, जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होके संकल्प करो और सब भूल जाए, लेकिन ये 3 शब्द नहीं भूले। तो बाबा ने कहा जो भी, अब बाबा ने बहुत बड़ी बात बताई कि जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी में स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो। कोई भी हम काम शुरू करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, तो पहले अपने आप को आत्मा समझ के निराकार आत्मा हूँ मैं, है ना, शिव बाबा की संतान हूँ, तब कोई भी कार्य शुरू करें। ये साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा है। अभी भी डबल फॉरनर्स कई अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार देखा है, देखा नहीं है तो भी प्यार है। तो डबल फॉरनर्स भी बाद में आए थे, क्योंकि 1969 के बाद ही आए थे।
हाँ, डबल फॉरेनर्स ब्रह्मा बाप से प्यार ज़्यादा है ना, है ना। तो जिससे प्यार होता है ना, उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं। चाहे छोटी सी भी सौगात होगी ना भाई, किसी से का किसी से स्नेह होगा, बहुत छोटी सी चीज़ होगी, पेन पेंसिल ही होगा, तो आदमी बड़ा उसको संभाल के रखता है। तो जिससे अति प्यार होता है उसकी सौगात को छिपा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार। इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा, तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भल करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो। तो मुरली ऊपर से कहाँ से स्टार्ट करी थी कि आपको जैसे ब्रह्मा बाबा ने अनुभव कराया वैसे अनुभव कराना है। तो बाबा ने कहा उसको अटेंशन रखो, सब अनुभव करें कि इस भाई इस बहन द्वारा या भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ। तो कोई हमारे पास आए और थोड़ी देर बात करे, चाहे हमारे बात ना भी करे, तो उसको शक्ति का अनुभव हो कि इनके पास हम आते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। एक बार उसको अनुभव हो गया तो वो भूलेगा नहीं। सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। कोई बात अगर हमने किसी को सुनाई है अच्छी तो वो भूल जाएगा, मगर अनुभव ऐसी चीज़ है वो भूलता नहीं है। अनुभव ऐसी चीज़ है जो खींच के उसको आपके नज़दीक लाएगी, संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो कहने का मतलब आपने किसी को ज्ञान सुनाया, आपने उसको अनुभव करा दिया, शांति या जो भी किसी भी एक गुण का अनुभव आपने उसको करा दिया, तो वो आत्मा फिर आपके संबंध में आ जाएगी। फिर आपको सेवा की भी अभी भी सहयोगी बनेगी और भविष्य में भी जाकर आपके उत्तराधिकारी बन सकती है अगर वो अच्छी सेवा करती है तो अनुभव संबंध में लाने वाला है। अच्छा समझा, क्या करेंगे, चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो, अनुभव कराने के मेकर बनो, जमा के खाते चेक करने के चेकर बनो। अच्छा अभी सभी क्या करेंगे, बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं? तो क्योंकि ये 31 दिसंबर की वाणी है, तो बाबा कह रहे हैं भाई ये जो नव वर्ष आया है तो बाबा को कोई गिफ्ट तो दो आप। नए वर्ष में क्या करते हो, एक दो को गिफ्ट देते हो ना, एक कार्ड देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं। तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। देखिए बाबा की पूरी मुरली कितनी राइम्स से भरी हुई होती है, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता की भगवान के गीत आप देखेंगे पूरी मुरली ऐसी चलती है। तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, ये रिकॉर्ड चाहिए, निर्विघ्न हो। अभी ये कोई कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है ना कौन सा हंसी का खेल? वह खेल है बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं बूढ़े लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का, तो हंसी का खेल है ना भाई। अगर बूढ़े बूढ़े लोग खेल रहे हो तो आप कहोगे भाई ये क्या खेल रहे हैं, आपको भी हंसी आएगी। तो बाबा कहते हैं आप भी जो है पूरे कल्प के एक तरीके से वानप्रस्थ अवस्था में हो और क्या छोटी छोटी परिस्थितियों से घबराते हो। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं देखते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है वानप्रस्थ अवस्था वाले और बातें कितनी छोटी हैं, तो ये रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता। इसके बजाय कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो, निर्विघ्न छोटी बातें समाप्त। पहले तो बाबा ने, अब देखिए बाबा ने कहा छोटी बातें समाप्त, अब छोटी बातों के ऊपर परेशान होना, ये होना वो होना खत्म। बड़े को छोटा बनाना सीखो, फिर बड़ी बात हो तो उसको छोटा बना दो, तो छोटी बातें समाप्त। और छोटी को खत्म करना सीखो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाने चाहते हैं कि हमारा कोई चेहरा देखे और उसको बाबा की याद आ जाए। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे, तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। दुनिया में कोई ऐसा दर्पण है नहीं, है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे, कि हमें कोई देखे तो वो बोले कि भाई इनको सिखाने वाला करने वाला कौन है। इनकी बातें बिल्कुल न्यारी हैं, इनकी अवस्था बिल्कुल, पर्सनैलिटी बिल्कुल न्यारी है। तो जैसे बाबा का दर्पण हो जाए तो बाप का आवाज़ सुनाई दे, जो भी देखे जो भी सुने उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे, बाप का आवाज़ सुनाई दे। हमारी भाषा भी ऐसी हो तो सौगात देंगे देंगे। जो देने का दृढ़ संकल्प करते हैं वे हाथ उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप भी उठा रहा है, सोच के उठा रहे हैं। कोई कोई भाई बहन होंगे वो धीरे धीरे करके उठा रहे होंगे, क्योंकि बाबा ने बोला कि ऐसे करके दर्पण बनना है, तो बाबा ने कहा सोच के उठा रहे हैं। अच्छा है,
बाप दादा को सिंधी ग्रुप में उम्मीद है कि बताएं कौन सी उम्मीद है। यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गए। कि मतलब पहले जब यज्ञ की स्थापना हुई तो सिंध में हुई थी और कितना उसका विरोधाभास हुआ था। तो बाबा ने कहा कि सिंधी ग्रुप में से भी कोई ऐसा एक तैयार करे, किसी वीआईपी को लाए और उनको बताए कि देखो भाई ये जो संस्था थी पहले आप इतना विरोध करते थे, अब ये ऐसी संस्था हो गई है, इतने देशों में काम कर रही है। जो सिंधियों को जगावे बेचारे बेचारे है ना, पहचानते ही नहीं है, देश के अवतार को ही नहीं जानते हैं। जैसे बाबा कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को नहीं जानते, भूल गए हैं। उसी तरीके से इतनी बड़ी एक संस्था जो देश विदेश में जाके नाम कर रही है, जिसका हर जगह इतना नाम है, कुछ जानते ही नहीं है। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे हम सुनाते हैं यथार्थ क्या है, ठीक है उम्मीद पूरी करेंगे। अच्छा, तो ये बाबा ने उनको काम दिया, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को। अच्छा, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप दादा के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, क्योंकि मुरली भुजाओं से स्टार्ट की थी। चारों ओर की सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को बाबा ने कहा अखंड महादानी बनना है। चारों ओर की सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। तो डबल विदेशियों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं। क्योंकि जब बाबा आते थे तो कहीं रात होती थी, कहीं दिन होते थे, विदेशी भी भाई बहन बैठे होते थे। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई बात ऐसी आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना। तो बाबा ने कहा आज का दिन याद रखो। जैसे कल बाबा मिलन हुआ तो कितना उस वक्त उत्साह आ जाता है। तो उस अनुभव को जैसे सहज के रखो, संयोग करके रखो कि भाई कोई बात ऐसी आए तो याद रखो कि बाबा जब आए थे तो उस वक्त हमारी स्थिति कैसी थी। तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना। कभी दुख की लहर नहीं आवे, दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं। आप सुख देने सुख लेने वाले सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। भाई ये जो दुख लेना दुख करना ये दुनिया के लोगों का काम है, हमारा दूसरा काम है। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो, है ना। तो बाबा ने कहा आप तो कैसे झूलों में झूलो, मतलब जो बाबा ने इतनी सारी महावाक्य उच्चारे हैं कि भाई तुम कौन से बच्चे हो, कैसे बच्चे हो, तो हमेशा उस झूले में झूलते रहो, उसमें खुशी में रहो, झूलते ही रहो, नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना, झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति। तो हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान दिया, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। कि बाबा जो हमसे स्नेह करते हैं उसका हम क्या रिटर्न देंगे, तो उसका रिटर्न ये है कि अपने आप को हमेशा फरिश्ता देखना। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं, तो वो फिर प्रॉब्लम नहीं बनते किसी के लिए। समाधान, जैसे हर एक कोई उनके साथ रहना चाहता है क्योंकि उनको लगता है इनके साथ रहना ईजी है। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ। तो बाबा ने कहा आप फरिश्ता बन के अपनी ये वाली स्थिति ट्राई करो और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। क्योंकि ये समाज में समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि हर एक आत्मा बहुत थकी हुई है। तो उनको कोई ज्ञान सुनाने से नहीं फ़ायदा होगा। उनको जब आपकी ऐसी स्थिति होगी जिसमें इतनी शक्ति होगी, तो वो स्थिति देख के, सुन के, समझ के, उससे उनको बेनिफिट होगा। तो बाबा ने कहा उनकी थकावट उतारो। स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अभी बाबा बहुत 1-2 दिनों से जो अव्यक्त इशारे आ रहे हैं वो इसी में यही बता रहे हैं कि एकांत प्रिय बनने का अर्थ क्या है। कई लोग एकांत में बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है ये नाराज़ हो गए हैं, या वो नाराज़ होके भी बैठ जाते हैं, तो वो कोई एकांत प्रिय नहीं है। तो उसकी बाबा मतलब बता दें,
आपस में संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। सबके साथ हम रहें, सबके साथ खुश रहें। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेंगी। एक एक नामी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो ना, एक नामी बन जाओ भाई। कोई भी बात हो, जैसे बाबा ने ऊपर भी बोला, बाबा करा रहा है, बाबा करवाने वाला है। साथ साथ संकल्पों की समय और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। संकल्प भी कम से कम हो, उनसे संकल्प कम से कम हो, मगर हमारी स्थिति सब अच्छे से अच्छी हो, तो कम संकल्पों में स्थिति अच्छी हो। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समझ आएगी। तो ये जो अभी जो ये भिन्नता रहती है भाई, इनके संस्कार अलग हैं, ये दूसरे देश के हैं, ये दूसरे राज्य के हैं, वो भिन्नता सारी की सारी खत्म हो जाएगी और हम सारे एक हो जाएंगे। ओम शांति।